कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन को लेकर बड़ी खबर जो सामने आई है उसने चिंता में लोगों को डाल दिया है। कोवैक्सीन से भी दरअसल साइड इफेक्ट्स का दावा किया जा रहा है। बीएचयू में कोवैक्सीन पर हुई रिसर्च को लेकर बड़ा दावा। कोवैक्सीन लेने वालों में सांस संबंधी इंफेक्शन, ये बीएचयू की रिसर्च में रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के भी मामले उन लोगों में सामने आ रहे हैं जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली थी। स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। पूरी स्टडी की गई और स्टडी जिन लोगों पर की गई उसमें साइड इफेक्ट्स देखे गए कोवैक्सीन के भी। कोविशील्ड को लेकर इससे पहले जो दावे किए गए थे उससे सभी लोग चिंता में आ गए थे जिनकी ओर से कोविशील्ड लगवाई गई थी, लेकिन अब कोवैक्सीन को लेकर भी एक रिसर्च जो की गई उससे खतरा लोग मान रहे हैं और इस पर कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब लोग चाहते हैं और यही वजह कि इंडिया न्यूज अपने दर्शकों के लिए खास कार्यक्रम लेकर आया है और इसमें आगे चर्चा के लिए लोगों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अर्चना धवन जुड़ गई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। इसके अलावा डॉक्टर राजेश केसरी, हेल्थ एक्सपर्ट। दोनों ही बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। और चूंकि एक अच्छा खासा अनुभव है आपको अपनी लाइन में और साथ ही साथ कई अलग अलग तरह के केसेस डॉक्टर्स आप दोनों ने देखे भी होंगे, मैं चाहूंगी कि कुछ बेसिक जो सवाल हैं उनके जवाब आप हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। डॉक्टर अर्चना, पहले आपसे शुरुआत मैं कर रही हूं। जब ये खबर आई थी कि कोविशील्ड वाले लोगों को खतरा है और इसने सभी को हिलाकर रख दिया था, लोगों को चिंता में बहुत ज्यादा डाल दिया था और वो लोग राहत की सांस ले रहे थे जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी। लेकिन अब कोवैक्सीन को लेकर भी बीएचयू की जो रिपोर्ट आई है उसमें कई अलग अलग तरह के दावे किए गए हैं। क्या डरने की, पैनिक करने की जरूरत है? नमस्कार अंजलि जी, धन्यवाद कि आपने ये इतना इम्पोर्टेंट इशू रेज किया। पैनिक करने की, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड वाइड वैक्सीन ली हैं। जो इंसिडेंट्स हैं साइड इफेक्ट्स के वो बड़े कम हैं, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्टडी हुई है बीएचयू में वो एक बड़ा छोटा सैंपल है कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ पीपल जिनको एक्चुअली वैक्सीन लगी है। ये स्टडी तकरीबन 1000 लोगों पे हुई है, एक छोटी पॉपुलेशन है। इसके अलावा ये अभी क्योंकि स्टडी छोटी पॉपुलेशन पे है, इस पे रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ट्रायल है या नहीं, ये सब चीजें शायद असेस करना मुश्किल है। दूसरा, जो साइड इफेक्ट्स हाईलाइट हुए हैं, स्किन डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इनको सिर्फ एक उस वैक्सीन पे एट्रीब्यूट करना बड़ा मुश्किल और ट्रिकी काम है, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे लोगों को वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड लंग्स हुए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हुए। कितना कंट्रीब्यूट वो वैक्सीन कर रही है, कितना कोविड ने पर से किया, क्या जो लोगों को जिनको हमने इवेल्युएट किया उनके एक्सट्रीम्स ऑफ एज थे, उनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज थी नहीं थी, ये सब चीजों को बहुत डिटेल में देखने की जरूरत है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई वैक्सीन आई है, बनी है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, ये नेचुरल है, ये लाजमी है। जैसे टीटीएस हुआ, वीआईटीटी हुआ, कई स्टडीज ने बोला कि गुलियन-बरे सिंड्रोम हुआ, कईयों ने बोला कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हुए महिलाओं में, कईयों ने यहाँ तक एट्रीब्यूट किया कि एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी खराब हुई, कुछ कोविड के चलते, कुछ और दवाइयों के चलते, वैक्सीन के चलते। तो जब कोई नई बीमारी आई, अननोन बीमारी आई, उसके लिए एक वैक्सीन बनी इतने शॉर्ट नोटिस पे, उसने दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोगों को बचाया इस बीमारी से, तो ऑब्वियसली कुछ डाउनसाइड्स उसकी होंगी। तो उन चीजों को रैशनली लेना है और पैनिक नहीं करना। हाँ, ये जरूर है कि एक अवेयर पॉपुलेशन को ये मालूम होना चाहिए कि यदि आपने वैक्सीनेशन लगाई है और आपको सडनली हेडेक हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, पेट में अनएक्सप्लेन्ड दर्द हो रहा है, थ्रोम्बोसिस की जो निशानियां होती हैं, या डीप वेन मतलब पैरों में अनएक्सप्लेन्ड दर्द है, तो आप इन चीजों को लाइटली नहीं लीजिए, अंडर द कार्पेट इनको नहीं डालिए। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से तुरंत बात जरूर कर लीजिए, पर पैनिक जैसा मुझे कोई स्थिति नहीं लगती। यानी कि जानलेवा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अर्चना कह रही हैं एक इंस्टेंसेस अगर एक्सट्रीम केसेस में टीटीएस या वीआईटीटी से डेथ के हुए वो अनफॉर्चुनेट है, पर जहां एक इतना बड़ा एडवांटेज है किसी चीज का, हर चीज के कुछ छोटे लिमिटेड साइड इफेक्ट्स रहेंगे। जी
डॉक्टर राजेश, जो रिपोर्ट है बीएचयू की, उसमें ये दावा किया गया है कि 30% लोगों को 1 साल के बाद कोवैक्सीन लगवाने के बाद जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं वो पेश आई हैं। तो 1 साल के बाद का ये टाइम ड्यूरेशन, साथ ही साथ क्या वाकई में कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को भी डरने की जरूरत है? नहीं, जैसे डॉक्टर अर्चना ने भी कहा, मैं नहीं समझता कि लोगों को इस मामले में कोई डरने की ज़रूरत है या कोई ऐसी वैक्सीन के सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट हैं। अभी हम इस स्टडी की बात करें, जो पर्टिकुलर स्टडी आप बीएचयू की बता रही हैं, एक तो ये बहुत ही छोटी स्टडी थी, क्योंकि कोविड बीमारी तो करोड़ों करोड़ों लोगों को हुई है, और ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन है, इसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान बची है। तो ये तो हमें पता है कि वैक्सीन से फ़ायदा होता है, नहीं तो निश्चित ही अगर ये वैक्सीन काम नहीं कर रही होती तो जिन करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगी होती है, उनकी जान बचना मुश्किल था। तो वैक्सीन के फ़ायदे तो हमें पता है। अब बात रही वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की। तो हमें पता है कि कोवैक्सीन जो है ये होल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो इसमें ऑब्वियसली जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और कोई भी वैक्सीन हो जो बच्चों को भी लगाई जाती है, जैसे डीपीटी या और कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, उन सब के कुछ तो साइड इफेक्ट होते हैं। खासतौर पे जो कॉमन साइड इफेक्ट जिनकी आप बात कर रहे थे, जैसे सर्दी जुकाम होना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वैक्सीन के। हल्का बुखार होना, और ये ज़्यादातर लोगों को होते हैं। आप हमने भी ये वैक्सीन लगाई है तो हमें भी कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हुए, वो ट्रांजिएंट होते हैं, 1-2 दिन 3 दिन होते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। रही बात सीरियस साइड इफेक्ट की, जिसकी बात अभी करेंगे डॉक्टर साहब, कि टीटीएस या वीआईटीटी या इस प्रकार के, ये स्ट्रोक, ऐसे सिंड्रोम जो घातक हो सकते हैं, ये गलन बार सिंड्रोम, जो जिनका इलाज कराना ज़रूरी है, तो ये बहुत रेयर होते हैं। जो ये स्टडी भी आई है, इसमें भी मेरे ख्याल से 0.03% स्ट्रोक और टीटीएस का इंसिडेंस लिखा बताया गया है। जी। और तीसरी बात ये देखना बहुत ज़रूरी कि जो स्टडी है, इसमें जो पॉपुलेशन इंक्लूसिव क्राइटेरिया और जो पॉपुलेशन इंक्लूड किया है, जिसके ऊपर ये रिसर्च किया है, वो ज़्यादातर नौजवान या बच्चे थे। वयस भी उसमें बहुत कम है, ज़्यादातर टीनेजर्स हैं, और उसमें भी मेरे ख्याल से लड़कियां ज़्यादा हैं। तो जाहिर है, जो ऐसे जब आप ऐसी कंटेंजेंट लेंगे, उनके ऊपर स्टडी करेंगे, तो उसके रिजल्ट कुछ और आएंगे। और लड़कियों में कुछ प्रॉब्लम, जो पीरियड्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ये आजकल वैसे ही कॉमन है, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में अब ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। बहुत सारी बच्चियों को पीसीओडी है, जिसकी वजह से ये पीरियड्स में प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म ठीक है, बीएचयू की कॉमन सर, है हमारे। डॉक्टर राजेश, जो तो मैं ये रिपोर्ट आई कहना, है, जी सर, बीएचयू की जो रिपोर्ट आई उसमें कई तरह के दावे किए गए हैं। और डॉक्टर अर्चना, अगर मैं बात करूं तो मुख्य तौर पर 3 बीमारियां बताई गई हैं जो कि लोगों ने फेस की है कोवैक्सीन लगवाने के बाद। इसमें लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ स्किन से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया गया है, ब्लड क्लॉटिंग का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ जीबीएस, जिसे कि गुलियन बेरी सिंड्रोम कहा जाता है, इन 4 का मुख्य तौर पर जिक्र किया गया है। अगर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता पाएं, और खास तौर पर जीबीएस, ये क्या है? जीबीएस एक बड़ी एक्सट्रीम बीमारी है, जो नर्वस सिस्टम का एक तरह से आप शटडाउन या कोलैप्स कह सकते हैं, कि ट्रांसमिशन इम्पीड हो जाती है, और हाथ पैर, सांस लेने की कैपेसिटी, मतलब बेसिकली जितनी बॉडी की मस्कुलर एक्टिविटी है, वो सारी एक तरह के बड़े जनरल टर्म में कहा जाए तो पैरालाइज हो जाती है। और ऐसे में धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली पहले मसल्स में वीकनेस आती है, फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और फिर इवेंचुअली सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, और वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह से ये प्रोग्रेस होती है, ज्यादातर लोगों में ये इसी तरह से ग्रेजुअली रिसीड भी हो जाती है, और कभी कभार ओकेजनली ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। तो अगर हम जीबीएस को देखें, तो जीबीएस के एक तो सिर्फ एक वैक्सीन से इंड्यूस्ड 0.03% इंसिडेंस को एट्रीब्यूट करना और उसको एक बहुत बड़ा इशू समझना, वो अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा,
उचित भी नहीं होगा। और इस बीमारी जी ठीक है डॉक्टर अर्चना, आप बनी रहिए। तो डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बीमारियों का कई जिक्र किया गया है, बीएचयू की जो रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डॉक्टर राजेश, जब कोविड आया था तो इम्यूनिटी का उस दौरान बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था और फिर सबसे पहले भारत ने ही वैक्सीन लॉन्च की थी। सबसे पहले कोविशील्ड आई थी और फिर कोवैक्सीन आई थी। अब इन दोनों ही वैक्सीन के बाद जिन बीमारियों का खतरा बताया जा रहा है, उनका क्या किसी तरह से इम्यून सिस्टम से या फिर इम्यूनिटी से कनेक्शन है? देखिए, ऐसा है कि हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है। हम ये देखते हैं कि वैक्सीन से फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। फायदा तो बहुत ज्यादा हुआ है। इस देश में करोड़ों, इस देश में क्या दुनिया भर में, हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन इतने कम समय में हमारे साइंटिस्ट ने और हमारे देशवासियों ने ही इसको इजाद किया, इसको बनाया, इसको इतनी भारी मात्रा में बनाया कि इसने न केवल हमारे देश की जान, देश में लोगों की जान बचाई, दुनिया भर में लोगों की जान बचाई। और हर बीमारी का साइड इफेक्ट होता है, कोई भी दवा अमृत नहीं होती, कोई ना कोई थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, खासतौर पे वैक्सीन की, क्योंकि वैक्सीन ये एक एंटीजेनिक प्रोडक्ट होता है जो बाहर से जाता है शरीर में और एक प्रकार का रिएक्शन शरीर में बनाता है। उस रिएक्शन की मदद से ही उसका फायदा होता है। तो ये तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा। तो जो कोई भी वैक्सीन लगाने के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं और वो ऐसे होते हैं कि उससे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट हैं और बहुत रेयर साइड इफेक्ट होते हैं जो सीरियस होते हैं, वो हर वैक्सीन में होते हैं, केवल कोवैक्सीन कोविशील्ड में ही नहीं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। तो हमें तिल का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। कोई जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली लाखों लोगों में किसी एक व्यक्ति को भी हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, वो बुरा है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि किन लाखों लोगों को उसकी वजह से फायदा हुआ, क्योंकि हर शरीर एक इंडिविजुअल होता है, उसका रिस्पॉन्स इंडिविजुअल होता है। जैसे कोविड बीमारी में हमने देखा, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स जो है इम्यून सिस्टम का बहुत ही भयंकर था, जिसकी वजह से उनको कोविड की कॉम्प्लिकेशन हुई। जिन लोगों का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं था उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं। ऐसे ही रिस्पॉन्स वैक्सीन से भी होता है, खासतौर पे कोविशील्ड वैक्सीन से, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन ये वही वायरस है जो बीमारी पैदा करता है। केवल उस वायरस में अब बीमारी पैदा करने की क्षमता नहीं रही, वो शरीर में जाता है और शरीर उसके खिलाफ लड़ाई करता है और एंटीबॉडी बनाता है। तो मैं सबको कहूंगा कि कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। जो जो बच्चों को, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो हम उनको अच्छे से समझते हैं कि हम उनको मानते हैं कि भाई आज वैक्सीन लगी है तो 2 दिन तो बुखार होगा, कोई बात नहीं। ऐसे ही इन वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट हैं। बस इसका ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगाने के कुछ दिन बाद भी ज़्यादा समस्या हो, जैसे बहुत तेज सर दर्द हो, ब्लड प्रेशर कम होने लगे, बहुत कमज़ोरी हो, शरीर पे लाल लाल निशान पड़ जाए धक्के धक्के से, ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। जो आपके माध्यम से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा आपका प्रयास है। लेकिन लोगों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वैक्सीन लगाने की आवश्यकता हो, डॉक्टर कहें ये ज़रूरी है वैक्सीन लगाना, तो वैक्सीन लगाना अभी भी ज़रूरी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोई भी वैक्सीन हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद स्वयं बिल्कुल, पीएम मोदी की ओर से भी कोवैक्सीन लगवाई गई थी, इसका जिक्र मैं आगे करने भी वाली थी। लेकिन डॉक्टर अर्चना, जब हम फिगर्स देखते हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन की हो, उन लोगों के जिनकी सेहत पर असर पड़ा है, तो क्या ये चिंताजनक है या फिर ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पहले से इस तरह की बीमारियां रहती है, जिन्हें पहले से ही हार्ट संबंधित जो दिक्कतें हैं वो थी, और फिर वैक्सीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना? आपने बहुत रेलेवेंट इशू रेज किया। ये कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि कोई भी इवेंट, स्पेशली जो वीआईटीटी और टीटीएस है, ये सिर्फ वैक्सीन इंड्यूस था, कोई और इनिशियल कोमोर्बिडिटी उस पेशेंट में कभी थी ही नहीं।
इसकी इवैल्यूएशन करना बड़ा मुश्किल है। इंसिडेंस इन सिवियर डिजीजेस का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत ही कम है। मतलब कुछ करोड़ों लोगों ने लगवाया, उसमें से किसी एक आधे को के ये साइड इफेक्ट हुआ जो फेटल साइड इफेक्ट्स है। बाकी छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अब ये हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कोविड के चलते कॉम्प्रोमाइज लंग हुए, उसकी वजह से बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रही है, या पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, या एनवायरमेंटल है, या कोई और कोमोबिडिटी है व्यक्ति में जिसकी वजह से उसको हो रही है। अब ये ट्रायल्स किस तरह की रैंडमाइजेशन कर रही हैं, कैसी सिलेक्शन कर रही हैं, ये भी हमें नहीं पता इतनी डिटेल में अभी। तो बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। जितना हर चीज का एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो है, अगर आप रिस्क देखें तो वो बेनिफिट से बहुत कम है। जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत 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 ज्यादा है कंपेयर टू द रिस्क। तो ऐसा मानना कि ये वैक्सीन जानलेवा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बच्चों की वैक्सीन में भी साइड इफेक्ट्स है, तो क्या WHO के प्रोटोकॉल्स कैंसिल करके सब अपने बच्चों को घर में बिठा लें और कोई वैक्सीन ही ना लगाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक मतलब बिल्कुल माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बनाने वाली बात है। अगर है साइड इफेक्ट्स, पॉपुलेशन को अवेयर करना बहुत जरूरी है, जो आपके माध्यम के से, सरकार के माध्यम से और तरह के मीडिया से कई तरह से होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। पर उसके ऊपर किसी वैक्सीन को एक इतनी बड़ी मुहिम को अंडर रन करना या अंडरमाइन करना, या इतने बड़े एक नेशनल इनिशिएटिव को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देना, ये मेरी समझ से कोई मेडिकली एथिकली बहुत मतलब डिप्लोरेबल इवेंट है। और बहुत सारी दुनिया ने इन वैक्सीन से बेनिफिट किया है। डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया कितने करोड़ों 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 लोगों ने वैक्सीन से बची, कितनी जानें बची। उस टाइम पे आप याद कीजिए, आप लोगों के ही माध्यम से हम हर किसी के हाथ जोड़ रहे थे कि प्लीज जाइए वैक्सीन लगाइए, जाइए वैक्सीन लगाइए, और कितने लोग, कितनी जानें बची उसमें। स्पेशली जो ये डेल्टा वेव, ये सब में कितने लोगों की जानें बची थी इन सब एक्सरसाइज से। तो ये एक, जैसे इनिशियली जो ये TTS के केसेस रिपोर्टेड हैं वर्ल्ड वाइड, शायद 81 केस रिपोर्टेड है। अब इतने 100 करोड़ों लोगों में यदि 81 लोगों को TTS हुआ है, जिनके लिए हुआ है उनके लिए वो बहुत दुखदाई है, बहुत मतलब उनकी हेल्थ रिस्क हुआ या उनकी जान को कोई नुकसान हुआ, उस चीज को मैं कतई अंडर रन नहीं कर रही हूँ, अंडरमाइन नहीं करना चाहती। पर अगर आप क्वांटम देखें, मतलब वॉल्यूम देखें, जितने लोगों को लगा, जितनों को साइड इफेक्ट हुआ, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और वैक्सीन बनी, लगी, लोग बचे, ये एक रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। और बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले कि इस तरह के आपको फीचर्स यदि हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड पेट में दर्द है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, सडनली बीप हाइपोटेंशन हो रही, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, इवैल्यूएट कराना है, उनको बताना है कि मैं वैक्सीनेटेड था, कहीं ये उससे रिलेटेड तो नहीं है। ये सब चीजें अवेयरनेस स्प्रेड होगी तभी पता चलेगा लोगों को। बिल्कुल, डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर राजेश कोई नीड नहीं है, हमें बता रहे हैं कि पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, साथ ही साथ हेल्थ का अपने ध्यान रखना है। इससे पहले डॉक्टर्स हमने जिक्र किया साइड इफेक्ट्स का, साथ ही साथ कुछ मिथ्स का भी जो कि लोगों के बीच हैं। लेकिन डॉक्टर राजेश, अब करें क्या लोग? वैक्सीन लगभग सभी लोगों ने ली है, अब अगर इसके दुष्प्रभाव से, जैसा कि लोग मानकर चल रहे हैं कि भाई हमें भी कुछ दिक्कत वैक्सीन की वजह से ना हो जाए, तो बेसिक ऐसा क्या करें कि बचा जा सके? क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। तो इस तरह की चीजों से कैसे बचाव कैसे करें खुद का? अभी डॉक्टर अर्चना जी भी बता रही थी कॉजैलिटी, कि हमें जब तक स्पष्ट रूप से हम ये दिखा नहीं देंगे, ये प्रमाणित नहीं कर देंगे कि ये जो हार्ट अटैक की आप बात करें, दिल की बीमारियों की बात करते हैं, आजकल ये प्रचलन है कि नौजवानों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, तो उसका जो है उसका दोष कोविड बीमारी और कोविड बीमारी की वैक्सीन को दिया जा रहा है। लेकिन ये अभी प्रमाणित नहीं हुआ है कि इसकी वजह ये है। भारत सरकार ने एक शोध भी किया है पूरे नॉर्थ इंडिया में, उसमें एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 20 या 30 हज़ार के करीब केसेस को स्टडी किया है, जिनमें कम उम्र में ऐसे हार्ट के इवेंट्स हुए हैं, और ये डाउट हुआ है कि ये कोविड की बीमारी
या कोविड की वैक्सीन की वजह से हो सकता है। तो उसमें ये पाया गया कि जितनी भी इस प्रकार की सो कॉल्ड अननेचुरल इवेंट्स हुए हैं जो जिनको आसानी से समझाया नहीं जा सका, उनके साथ जो एसोसिएशन थी वो बहुत ज़्यादा एसोसिएशन थी जैसे तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, एक ये बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है। आजकल हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों के अंदर मोटापा है, उनका वज़न ज़्यादा है, उनके अंदर मोटापा वज़न ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गाँव-गाँव में डायबिटीज़ है और डिसलिपिडेमिया है कि जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो ये बदलाव पीढ़ी में नई पीढ़ी में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं, उनका वज़न बढ़ता जा रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है, हम ये देख रहे हैं और हमें ये बात पता है कि ये सब होने से हार्ट अटैक होने की आशंका, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आजकल हम बच्चों में हाइपरटेंशन देख रहे हैं, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये आकस्मिक मौत ये इस प्रकार के जो है हार्ट अटैक इवेंट हो सकते हैं। इसको केवल कोविड वैक्सीन से जोड़ना सही नहीं है। मैं एक सरल एग्जांपल देता हूँ जी। कि कभी-कभी धूप निकली होती है, नीले आसमान में आपको चाँद दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो रोशनी है वो चाँद से आ रही है, रोशनी तो सूरज की है। तो 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक छोटी आपको वजह दिखाई देती है वही जी। वजह है उस बड़े इवेंट की। तो जब तक हम कॉज़ैलिटी मतलब उसकी वजह साबित नहीं कर देते कि नहीं ये इसी से है, तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए और लोगों में ये बात नहीं फैलानी चाहिए। अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है बिल्कुल। कि डॉक्टर ये अर्चना और डॉक्टर राजेश, कई महत्वपूर्ण और जरूरी सवालों के जवाब आप दोनों ने दिए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर राजेश, इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और लोगों के बीच जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए।